मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरं स्मितमुखी मापीनवक्षोरुह पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नजटकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत्परामम्बिकां श्रीविद्यां शिववामभागनिलयं ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसते श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरधेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय है। उस 6वें अध्याय के 4th खंड को लेकर चिंतन कर रहे हैं। यहाँ आरुणि अपने पुत्र को वो जो आदेश है, वो जो उपदेश है, वो जो तत्व है, उसको समझाने के लिए, उसको बोध करवाने के लिए यहाँ पहले उसके कार्य जो त्रिविध करण हैं उसको समझा रहे हैं। तो 3 देवता है, तेज,
जल और पृथ्वी। तो तीन देवताओं का एक एक करके प्रत्येक त्रिवितकरण मेरे द्वारा सुनो करके बता दिया और उसी को ही समझा दिया। पहले प्रतिज्ञा की, तो प्रतिज्ञा के बाद उसको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। वैसे प्रतिज्ञा की तीसरे खंड के अंतिम में, और चौथे खंड में सबसे पहले जो अग्नि का दृष्टांत दे दिया। अरे अग्नि में जो तीन रूप देख रहे हैं ना, मतलब त्रिवितकृत अग्नि में ये जो तीन रूप है अत्रिवितकृत तीनों का है। अत्रिवितकृत तेज का रोहित है, अत्रिवितकृत जल का शुक्ल वर्ण है और अत्रिवितकृत पृथ्वी का कृष्ण वर्ण है। ये अग्नि में देखा जाता है पुत्र। और ये तीनों मिल गया, तीनों का सम्मेलन हो गया, त्रिवितकरण हो गया, तभी उनका एक नाम पड़ गया। क्या? अग्नि, ऐसा शब्द प्रयोग किया। और एक बुद्धि बन गई, अग्नि इत्याकारक बुद्धि बन गई। तो यहाँ अग्नि शब्द और अग्नि बुद्धि है, ये केवल वाचारंभण मात्र है, कहने मात्र के लिए। इसलिए इनको हटाने पर हे पुत्र वहाँ अग्नि नाम का कोई वस्तु नहीं रहता है, वहाँ केवल तीन रूप ही रहते हैं। ये समझा दिया एक दृष्टांत के द्वारा। उसके बाद सूर्य में जो तीन रूप है उसको समझा दिया। उसके बाद चंद्रमा में जो रूप है वो समझा दिया। उसके बाद जो विद्युत है बिजली में वो भी समझा दिया। तो आगे जो बता रहे ये त्रिवितकरण प्रक्रिया है, उसको जो जानते, क्योंकि त्रिवितकरण प्रक्रिया यदि जानते हैं वो सत्य के ओर भी झुकाव है, सत्य को भी जानते। तो जो त्रिवितकरण जो जानते हैं उसके कुल में कोई भी, उसके परंपरा में कोई भी ऐसा जो मूर्ख है, अविद्वान है, अपंडित है, उसका जन्म नहीं होता है। उसके जन्म में कोई ना कोई श्रेष्ठ जन्म होता है। ये आगे त्रिवितकरण को जो जान रहे उसकी एक प्रकार की स्तुति करने के लिए आगे का मंत्र आ रहे, पंचमा मंत्र। एतद्धास्मा वै तद्विद्वांस आहु पूर्वे महाशाला माश्रोत्रिया ननोऽध्य कश्चन अश्रुतममतम् अविज्ञातम् उदाहरिष्यतीति हेभ्यो विदान् चक्रुः। एतद् शब्द का मतलब है अभी जो प्रतिपादित जो त्रिवितकरण है, ये त्रिवितकरण कैसा हो गया, ये सारा जगत स्थूल कैसा बन गया और ये नाम रूप व्यवहार योग्य कैसा बन गया, इसी का नाम है यहाँ एतद्। उससे उपलक्षण पंचीकरण भी ले सकते हैं। ये त्रिवितकरण को जानने वाले, यहाँ देखिए हास्मा वै ये प्रयोग किया है।
हा स्मा वै। तो यहाँ जो हा स्मा वै है प्रयोग कर रहे हैं निश्चय अर्थ में, अर्थात प्रसिद्ध वाचक को बताने के लिए ये प्रयोग कर रहे हैं। तो एतद है, हा है, हा को ध हो गया, तो इसका अर्थ हो गया एतद, इसको जानने वाले। कौन? एतद विद्वांसो, वहाँ अन्वय, एतद विद्वांसो। एतद शब्द का मतलब है अभी जो बताया हुआ, जो त्रिवित करण है, उस त्रिवित करण को जानने वाले। और हास्मा के द्वारा ये दिखा रहे पूर्ववर्ती, अर्थात अतीत काल के जो गृहस्थ, उसको द्योतक है, तो उसके लिए जो पूर्ववर्ती जो गृहस्थ और महाश्रोत्रिय है, ये आहु, यह इस प्रकार भी वो लोगों ने कहा था। यहाँ दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। किसने कहा था? अर्थात महाग्रस्त और महाश्रोत्रियों ने कहा था। क्या कहा था? तो त्रिवित कर्ण को जानने वाले उस पूर्ववर्ती महाग्रस्तों ने कहा था। क्या कहा था? तो आगे बताएंगे, आगे जो इसी मंत्र में उत्तर में बताएंगे। वे लोगों ने कहा था। किसने? त्रिवित कर्ण को जानने वाले। कभी कहा था पूर्ववर्ती, इससे पहले वाले आचार्य ने कहा था। किंतु ये जो आचार्यों ने बता दिया है, पूर्ववर्ती जो महाश्रोत्रिय आचार्यों ने बता दिया, उसका दो विशेषण है। एक तो महाग्रस्तः, महाशाला। महाशाला का मतलब क्या है? उनका बहुत विशाल शाला, क्या स्कूल था क्या उनका? तो यहाँ शाला शब्द का अर्थ है निवास स्थान। शाला मतलब निवास स्थान, इसमें निवास करते हैं, उसमें रहते थे, उसको महाशाला शाला कहते। किसमें? गृहस्थ में। अच्छा, उसमें एक विशेषण लगा दिया। क्या है? महाशाला। अच्छा, गृहस्थ है, उसके बाद महाशाला बोलते महागृहस्थ। ये कौन सी बात है? गृहस्थ में भी कोई महागृहस्थ होते क्या? इसका तात्पर्य है एक छोटा सा गृहस्थ होता है, मतलब अपने ही बस दो पति पत्नी और बच्चे, छोटा सा परिवार है। और महागृहस्थ बोल तो बड़ा परिवार था इनका, बड़ा परिवार। अच्छा, ये कैसा होगा? बड़ा परिवार? को धृतराष्ट्र तो है ही नहीं। धृतराष्ट्र का तो बड़ा परिवार है ना, 100 पुत्र थे और 1 कन्या थी। ऐसा तो है ही नहीं। और अनेक शादी भी नहीं कर सकते। हम 5, हमारे 25, ऐसा नहीं कह सकते। किंतु बड़ा परिवार कैसा हो गया? उसका अर्थ बड़ा परिवार का मतलब है, देखिए, एक तो संबंध होता है रक्त को लेकर, एक संबंध होता है विद्या को लेकर। एक सूत्र है पाणिनि जी में, विद्या योनि संबंधा करके, उभयात्मक संबंध होता है। तो 2 संबंध है जो
रक्त का संबंध होता है उसको योनि संबंध कहा जाता है। तो उनका परिवार हो गया, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, जो हो गया। और विद्या को लेके परंपरा चलती है, एक अपना खून को लेके परंपरा चलती है। तो खून को लेके वो जो परंपरा चलती है गृहस्थ परंपरा अर्थात रक्त परंपरा, योनि परंपरा कहते हैं। और विद्या को लेके चलती है तो विद्या की परंपरा। जैसा वहाँ जो रक्त संबंध से उत्पन्न हुआ जो पुत्र होता है, वैसे ही यहाँ विद्या संबंध से जो शिष्य है पुत्र तुल्य माना जाता है, वो पुत्र के समान माना जाता है। जैसे देखिए महाभारत में जहाँ पांडव लोग अज्ञातवास में रहते थे, आप जानते हैं राजा विराट के वहाँ वेश बदल करके वहाँ रहते थे। अर्जुन उस समय में बृहन्नला नाम से राजा विराट की जो कन्या थी उत्तरा, उसको नृत्य सिखाते थे। तो जैसे ही हो गया अंततः कीचक को मार दिया भीम ने, धीरे धीरे वो बाहर आ गया तो अपने असली रूप में आ गए वो लोग। और उसके बाद उनकी जो गाय हरण किया था तभी अर्जुन जीत के आ गए थे, तब तक उनको पता ही नहीं था ये कौन है करके। उसके बाद ये स्वयं अपने रूप में प्रकट हो गए, तभी राजा विराट देखकर दंग हो गया, अरे ये तो पांडव है। ये जो कंक नाम से प्रसिद्ध था वो युधिष्ठिर है, वल्लभ नाम से प्रसिद्ध था वो भीम है, और शैलेंद्र नाम से जो प्रसिद्ध थे वो द्रौपदी है, और बृहन्नला नाम से प्रसिद्ध था वो अर्जुन है। और ये जो अश्वपाल रूप से ये नकुल सहदेव घबरा गए वे। और अंततः उन्होंने कहा देखो ये मेरी जो कन्या है उत्तरा अर्जुन के द्वारा शिक्षित है, अर्जुन ने उनको नृत्य सिखा दिया, इसलिए मैं अर्जुन को सौंपना चाहती पत्र रूप से। वहाँ अर्जुन ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने उनको विद्या सिखाया हूँ, ये मेरी पुत्री तुल्य है, अतः आपका वचन भी मैं निराकरण नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ विवाह। तो कहने का तात्पर्य ये है जो विद्या संबंध भी पुत्रवत माना जाता है। आप ये जो योनि संबंध रक्त संबंध वो तो इतना ये ना हो, किंतु विद्या संबंध है वो अत्यधिक माना जाता है, क्योंकि पुत्र कभी कभी पिता को उपेक्षा कर सकता है तो शिष्य कभी नहीं कर सकता है। इसलिए जो शिष्य भी उसको पुत्र के तुल्य माना है। भगवत गीता में देख लीजिए, अर्जुन को तात शब्द प्रयोग किया है। तात शब्द प्रयोग होता है यद्यपि पिता में, पिता को ताता कहते हैं, किंतु पुत्र में भी तात शब्द प्रयोग होता है, क्योंकि पितो जायते, पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है, इसलिए उसको पुत्र को भी तात कहा जाता है। किंतु अर्जुन तो कृष्ण का पुत्र है ही नहीं,
कृष्ण ने वहाँ अर्जुन को तात शब्द प्रयोग किया, हे तात करके। अब ये भी देख लीजिए, कृष्ण ने अर्जुन को तात शब्द जो प्रयोग किया है, कभी जब तक अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया था। दूसरे अध्याय में जाके शिष्यस्ते हम शादिमाम प्रपन्ना, ये बता दिया। तो शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद, पहले मित्र मानते थे ना, मित्र मानते थे पहले, मित्रत्व को गौण किया, उसके बाद गुरु रूप से स्वीकार किया, तभी उसको उपदेश कृष्ण ने किया अशोचानन्वशोचस्व करके। उसके बाद तो शिष्य स्वीकार करने के बाद ही उसको तात शब्द प्रयोग किया, उससे पहले नहीं। वहाँ अर्जुन भगवान को मित्र रूप से नहीं देख रहे थे, गुरु रूप से देख रहे थे, गुरु रूप से उपदेश ग्रहण कर रहे थे। भगवान भी अर्जुन को वहाँ शिष्य रूप से मान के उपदेश कर रहे थे। गुरु शिष्य का संबंध था, मित्र मित्र का संबंध नहीं। देखिए पूरे गीता में आप यदि अनुसंधान करें, वहाँ आपको भगवान और अर्जुन का 3 संबंध आपको मिलेगा। पहले मित्र मित्र का संबंध था, तो उसके बाद धीरे धीरे वो गुरु शिष्य का संबंध में परिवर्तन हो गया और उसके बाद भक्त और भगवान रूप से हो गया। 11वें अध्याय में देखिए, अर्जुन वहाँ एक भक्त रूप से भगवान को देख रहे हैं, मित्र रूप से भी नहीं, गुरु रूप से भी नहीं, भगवान रूप से देख रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने वह जो तात शब्द प्रयोग किया अर्जुन को शिष्य रूप से। शिष्य तो पुत्र के समान ही है। जैसा माता पिता का संपत्ति का जो भी अधिकारी होता है पुत्र, वैसे ही गुरु का जो अधिकारी होता है शिष्य। तो इसलिए अनेक शिष्य थे, इसलिए उनको कहा दिया महाशाला, महागृहस्थ। जैसा जो मंडलेश्वर बनने वाले थे, किसी से मैंने सुना, हमारे गुरुजी विरक्त थे आश्रम में, उनको ज़बरदस्त बाद में ये किया था। तो उसमें कैलाश के जो प्रसिद्ध चेतनगिरी मतलब शास्त्री जी नाम से प्रसिद्ध वो आ गए थे। हंसते हंसते उन्होंने कहा, देखो अभी आप अकेले थे, विरक्त थे, आगे तो आपको 50 गृहस्थियों का बोझा उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब आश्रम में रहेंगे बहुत लोग शिष्य, उनका भी आपको देखभाल करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हो बड़ा व्यक्ति बन गए। अरे बड़ा व्यक्ति बन गया और उसके ऊपर कितना बोझा रहते हैं उनको ही पता रहता है। तो कहने का मतलब जो अनेक शिष्य जो रहते हैं, विद्याभ्यास ग्रहण करते हैं, तभी भी उसको भी महाशाला कहा जाता है, एक प्रकार के महागृहस्थ जैसा। किंतु ऋषि गृहस्थी थे, तो ऋषि लोग होने के कारण गृहस्थी थे, और केवल अपना ही परिवार नहीं था, शिष्य लोग भी होने के कारण, विस्तार होने के कारण उसका नाम है महाशाला कहा दिया। और यदि कोई महात्मा हो तो उसको महाशाला नहीं कहेंगे, महागृहस्थ कहेंगे। मतलब बड़ा आश्रम है, बड़ा परिवार है उनका भी, ये कह सकते। तो इसलिए बोल रहे
जो पूर्ववर्ती जो महागृहस्थ आचार्य लोग, एक विशेषण है। देखिए कभी कभी क्या होता है, महाशाल तो रहते हैं, अर्थात महागृहस्थ बड़ा परिवार रहते, शिष्य लोग आदि, पुत्र आदि सारा विस्तार रहता है, किंतु शास्त्र के विषय में पता नहीं, भोंद बट्टा है, जानते ना, ऐसे भी देखा जाता है। किंतु ये ऐसे नहीं थे, महाश्रोत्रिया, महाशाला भी थे और महाश्रोत्रिय भी थे। अच्छा, ये महाश्रोत्रिय क्या चीज़ है? पहले श्रोत्रिय ही पता नहीं, उसके बाद एक महा जोड़ दिया। श्रोत्रिय कहते हैं छंदो अधिथे, उस अर्थ में छंद को श्रोत्र आदेश होता है। तो श्रोत्रिय कहते हैं, जो छंद का मतलब है वो छंद नहीं, अनुष्टुप विनुष्टुप आदि जो 8 छंद बताए वो नहीं। छंद का मतलब है वेद, वेद को लेना, वेद का नाम है छंद। उसी को लेके बाद में ये जो गीता है अनुष्टुप छंद है, महिमना है शिकरणी छंद है, और भागवत में जो वेद स्तुति है नरकूट छंद है, अमुक त्रोटक छंद है, ये व्यवहार करते। किंतु छंद का एक अर्थ है वेद है। ऐसा लोक में बोल दो स्वच्छंद, स्वेच्छा, वहाँ भी प्रयोग होता है। तो इसलिए छंदो अधीते, जिसने षडंग के सहित वेद का अध्ययन किया उसको कहते श्रोत्रिया। सुना होगा महात्मा के सामने लगते, श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठ अमुक 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 अमुकानंद महाराज पधारे, ये भी रहता है। अमुकानंद का मतलब कोई भी हो सकते हैं, किंतु ये किसी का नाम था अमुकानंद, नाम ही अमुकानंद। महात्मा का अच्छा भी नाम मिलेगा आपको, कभी कभी ऐसा ही। हमारे पास एक आते थे काशी में, उसका नाम थूफानगिरी, थूफानगिरी, और एक था सिलेंडरगिरी, ऐसा ऐसा नाम है। किसी का नाम ही अमुकानंद, किंतु ये अमुका नहीं बोलते, ये है, ये अर्थ में लेना, अमुक अमुक। तो वहाँ देखिए श्रोत्रिय शब्द लगाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी लगाते हैं। वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो या ना हो अलग बात है, वो हमारे दूर की बात है। किंतु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या है ये तो जानना चाहिए ना। श्रोत्रिय का मतलब है जिसने व्याकरण आदि जो षडंग है उसके साथ वेद का अध्ययन किया, वो श्रोत्रिय, बस समझ लीजिए ये श्रोत्रिय है। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है ब्रह्म में स्थिति, सदा ब्रह्म में स्थित रहना। अथवा यदि संक्षेप से अर्थ करना, श्रोत्रिय का मतलब है परोक्ष ज्ञानी, शास्त्रज्ञ पुरुष है, अर्थात परोक्ष ब्रह्मनिष्ठ हो गया। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है अपरोक्ष ज्ञान। दो ज्ञान होता है ना, गीता में बता दिया है, ज्ञान विज्ञानम करके प्रयोग किया। या अर्जुन, मुझे तुझे ज्ञान और विज्ञान ये दोनों में उपदेश कर रहा हूँ। ज्ञान का मतलब है शास्त्रीय ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, शब्दात्मिक ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं अनुभवात्मक ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, यह है विज्ञान। जैसा आजकल अध्ययन करते हैं आप लोग, उसमें दो होता है,
साइंस आदि में और डॉक्टरेट आदि पढ़ते हैं, एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थियरी मतलब केवल आपको परोक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल बोल तो आप अपरोक्ष करके देखना पड़ेगा। जैसा मान लीजिए शरीर में अमुक पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं, आप विज्ञान में पढ़ते हैं, इनसे बना है, इधर ये हार्ट है, इधर ये अपना लिवर है, इधर किडनी है, इधर ये कोश है, पढ़े। ये हो गया आपका थियरी हो गई। और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया, उसको शरीर को चीर करके देख लिया, ये हो गया अपरोक्ष कही। अथवा आजकल होता है बहुत, किसी को भोजन बनाना हो, एक थे कोई गाजर का हलवा बनाना था, जानते तो है ही नहीं, खोल दिया। आजकल है ना सबका जो गुरु नाम गुरु, यूट्यूब मोबाइल सबका गुरु है, इसलिए आजकल प्रवचन में भी कहे यूट्यूब भी गुरु बन के सुनाता है। तो खोल दिया यूट्यूब, उसमें लिखा इतना गाजर है और इतना खोवा है, इतना चीनी है और ये डाल सकते हैं, ऐसा ऐसा सारा तरीका बता दिया, जान लिया उसको बिल्कुल ढंग से। अब ये जो ज्ञान हो गया इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान, कोई थियरिकल ज्ञान हो गया आपको। और वैसे ही आपने गाजर का हलवा बना दिया, ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल। तो वैसे ही यहाँ जिसने अंगों के सहित वेदादि वेदांत आदि अध्ययन किया वो हो गया श्रोत्रिय, इसका नाम है श्रोत्रिय, मतलब शास्त्रज्ञ पुरुष है। संक्षेप से कहें तो शास्त्रज्ञ, शास्त्र को अच्छे प्रकार से जानता है परोक्ष रूपेण। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब जो सुना है शास्त्र में, वेदांत में जो सुना है उसको अनुभव में लाना, प्रैक्टिकल में लाना, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा और दृष्टव्य में पहुंच जाना, ये हो गया, इसी का नाम है ब्रह्मनिष्ठ। इसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। अथवा शब्दांतर से यदि कहना हो तो एक परोक्ष ज्ञान, एक प्रत्यक्ष कहिए अथवा अपरोक्ष कहिए, अपरोक्ष ज्ञान है। तो पहले आपको परोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है। परोक्ष ज्ञान के बिना अपरोक्ष में आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि परोक्ष ज्ञान हो उसके बाद आपको अनुभव में आप प्रवेश कर सकते हैं। उसी को शब्दांतर से दिखा तो सामान्य ज्ञान के बिना विशेष ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परोक्ष ज्ञान, परोक्ष का मतलब है ज्ञान तो हो रहे, अनुभव में नहीं आ रहे। देखिए परोक्ष ज्ञान है, अनुमान से भी जो ज्ञान होता है ये परोक्ष ज्ञान है। शब्द से ज्ञान भी होता है, परोक्ष ज्ञान है।
दोनों परोक्ष है। अभी दोनों यदि परोक्ष है, अनुमान से भी परोक्ष हो रहे, जैसा पर्वत में अग्नि है, ये आपको ज्ञान हो रहा है किससे? धूम ज्ञान के द्वारा। तो धूम ज्ञान के द्वारा पर्वत में जो ज्ञान हो गया आपको अग्नि का, ये ज्ञान क्या है? क्या आंख से देख रहे आप? नहीं है ना। इतनी बड़ी अग्नि पता है? नहीं, किंतु ज्ञान तो हो रहे आपको। इसको कहते परोक्ष ज्ञान। अग्नि का सामान्य ज्ञान हो रहा है। कितनी बड़ी अग्नि है, कैसी अग्नि है, कोई पता नहीं। ना अग्नि के साथ आपका किसी इंद्रिय का संबंध नहीं हुआ है। ये हो गया आपका परोक्ष ज्ञान। और वहाँ जाके देखा आपने, संबंध किया, आंख के साथ देखा, तो ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। तो अनुमान से परोक्ष ज्ञान होता है। तो अनुमान से भी परोक्ष ज्ञान है, शास्त्र से भी परोक्ष ज्ञान है, दो क्यों माना प्रमाण? प्रश्न हो सकता है। देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध नहीं होता है ना, वहाँ अनुमान प्रमाण करना, या अनुमान भी नहीं काम करता है तो क्या करेंगे? तो वहाँ शास्त्र शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण से समझाना पड़ता है। जैसा स्वर्ग के विषय में आपको बताना है, स्वर्ग को आपने देखा ना, हमने देखा, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बना। यदि अनुमान करे, आपके लिए अनुमान के लिए हेतु होना चाहिए, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ऐसे अनुमान नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हेतु नहीं। इसलिए वहाँ शब्द के द्वारा आप जानते हैं। जैसे ये स्वर्ग है, उसका राजा इंद्र है, वहाँ अप्सरा रहती है, ये सब शास्त्र के द्वारा आपको ज्ञान हुआ। अच्छा, शास्त्र के द्वारा ज्ञान तो हो गया आपको, अथवा ब्रह्मलोक का इतना तो सुना, किंतु अपरोक्ष तो नहीं हुआ ना। चलो वो छोड़ दीजिए, ये तो शास्त्रीय बात हो गई। लोक में देखिए, अच्छा आप मुंबई में बैठे हैं, कोई संत वर्णन कर रहे हैं बद्रीनाथ अथवा केदारनाथ का। केदारनाथ ऐसा होता है, बहुत सुंदर है, पहाड़ के ऊपर है, और वहाँ बद्रीनाथ के सामने आगे नीचे कुंड है, गर्म कुंड है, और उससे आगे अलकानंद बहती है, और उसके ऊपर एक पुल है, और एक पुल का एक तरफ से नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, नारायण पर्वत में बद्रीनाथ है, और इधर कुबेर भंडारा है। ये सब वर्णन किया। ये जो ज्ञान हो गया आपको, किससे? प्रत्यक्ष प्रमाण से। क्या नहीं है ना। अनुमान तो नहीं कर सकते, अनुमान करने के लिए हेतु नहीं। जो बता रहे वक्ता, उस शब्द के द्वारा आपको ज्ञान हो गया। बस इतना तो ज्ञान हो गया। ये ज्ञान है सामान्य ज्ञान। तो आपको ज्ञान तो हो गया, किंतु आप मुंबई में जहाँ सत्संग हॉल में बैठ करके पुस्तक को देख रहे, अथवा आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसको देख रहे, अथवा वक्ता को देख रहे, माइक को देख रहे और पंखा को देख रहे, वो जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष वैसा ज्ञान हो रहा है क्या आपको? वहाँ बद्रीनाथ का नहीं हो रहा है ना। तो ये जो शब्द के द्वारा आपको जो ज्ञान हो गया, ये ज्ञान है परोक्ष ज्ञान कहते, ये लौकिक में। और बाद में वो सुनने के बाद आपके अंदर एक इच्छा हो गई, अरे ऐसा है तो अवश्य मुझे बद्रीनाथ जाना है, देखना है। तो आपने प्रयत्न किया, वहाँ पहुँच गए,
अभी जो आपको ज्ञान हो रहे वहाँ जैसा जो वक्ता ने बताया था वैसा ही हो रहा है, किंतु पहले जो शब्द से होता अभी अनुभव होता। किंतु वक्ता वही होना चाहिए, बड़ा चढ़ा करके नहीं है, वंचकत्व रहित, वो वक्ता को प्रमाण माना जाता। लोक में उसी वक्ता का शब्द को प्रमाण माना जाता है, वंचकत्व रहित होना चाहिए। शास्त्र में सभी प्रमाण माना जाता है, तो वंचक ठगावपन है ही नहीं, ऐसा नहीं। उस वक्ता ने बता दिया और जैसा उन्होंने बता दिया वैसे ही जाके आप वहाँ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अभी जो अनुभव में आ रहे हैं आपका, ये है अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अच्छा, थोड़ा सा विचार कर दीजिए। जो शब्द के द्वारा सुना उससे आपको ज्ञान हो गया, और आपने वहाँ जाके देखा उससे जो अनुभव हो गए। शब्द से जो अनुभव हो रहे और सुनने वहाँ देखने के बाद अनुभव है, उनमें क्या अंतर है क्या नहीं? शब्द सुन करके जो अनुभव हो रहे आनंद तो वहाँ भी है तो कुछ, और उसके साथ आपके अंदर जिज्ञासा है। वहाँ आनंद के साथ एक जिज्ञासा पड़ी है आपके अंदर, उतलपन पड़ा है, और वहाँ जाके देखा वो जो अनुभव है इससे अधिक है, और वहाँ आपकी जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती। समझ रहे ना? परोक्ष और अपरोक्ष में अंतर है। परोक्ष ज्ञान में जो अनुभव हो रहे उस अनुभव के साथ आपके अंदर एक जिज्ञासा पड़ी है, आपके अंदर एक उतावला पड़ी है, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पड़ी है। अपरोक्ष ज्ञान में जो अनुभव हो रहे वो अनुभव इससे बहुत अधिक है, और आपकी जिज्ञासा भी समाप्त हो जाती है। ये है परोक्ष और अपरोक्ष का अंतर। वैसे ही शास्त्र में भी यही बात है। आप यथार्थ वक्ता के द्वारा शास्त्र का वचन सुना, जगत का कारण एक परमात्मा है, वही सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। ये ज्ञान हो गया आपको, तो आपको विश्वास भी होगा, अनुभव भी, हाँ एक ईश्वर नाम का कोई चीज़ है, सबको देखने वाला, सबको रक्षा करने वाला। प्रसन्नता हो गई। कोई भी आपत्ति यदि आते हैं, चलो ईश्वर है, वो हमारा रक्षा करता है, ये आपके अंदर आता है। किंतु एक जिज्ञास्य है, वो ईश्वर कैसा है, ये आपके अंदर एक जिज्ञासा है। और आपने यदि उसका अनुभव किया, अहम ब्रह्मास्मि रूप से, यहाँ अनुभव होता है अभेद रूपेण, भेद से नहीं, तभी जाके वो जो आनंद है, पहले जो शास्त्र के द्वारा सुना था उस आनंद से कितना ही अधिक गुण है, अधिक है उसमें। क्यों? कोई प्रश्न कर सकते, क्यों? शास्त्र के द्वारा जो आपने सुना अथवा लौकिक किसी वक्ता के द्वारा जो वस्तु सुना आपने, उसमें ज्ञान तो हो गया आपका, परोक्ष ज्ञान तो हो गया, परोक्ष अनुभव हो गया आपको। उस ज्ञान के द्वारा एक ही आवरण हटा है ना, असत्वापाद नाम का आवरण हटा दिया। इतना हटने से आपको आनंद मिल रहा है, किंतु जिज्ञासा बड़ी है आपके अंदर, अरे वो कैसा होगा वो भी, और आपने प्रत्यक्ष किया, अनुभव किया, जो अभानापाद नाम का आवरण भी हट गया, वो भी हट गया।
अच्छा, पहले तो एक छिलका हटाता, एक छिलका हटा करके आप रसस्वाद कर रहे थे, दूसरे में दोनों छिलके हटाकर रसस्वाद कर रहे हैं, उसमें अंतर नहीं है क्या? अंतर है। इसलिए अपरोक्ष ज्ञान है, उसमें जो मिलने वाला जो आनंद है परोक्ष ज्ञान से बहुत अधिक है, और जिज्ञासा भी आपका हट जाते हैं, ये नियम है। अब परोक्ष ज्ञान में भी देखिए वहाँ भी अंतर होता है परोक्ष ज्ञान में, किंतु अपरोक्ष में अंतर नहीं होता है। कैसा? एक लौकिक दृष्टांत से समझ लीजिए। आप गौरी कुंड तक पहुंच गए, किससे? बस से। पहले वर्णन किया था केदारनाथ ऐसा है वैसा है करके, मुंबई में थे, वहाँ सुने थे, और उसको जानने के लिए, अपरोक्ष करने के लिए आप प्रयत्नरत हो गए। मुंबई से दिल्ली या हरिद्वार पहुंच गए, उसके बाद यहाँ से बस से अथवा टैक्सी से गए गौरी कुंड तक। अभी देखिए, मुंबई में आपने केदारनाथ विषय को लेकर सुना था, वहाँ जो आनंद मिला था वहाँ का वर्णन सुनते हैं, उससे अपेक्षा हरिद्वार में आने के बाद अधिक थोड़ा हो गया, क्योंकि अभी मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, और उस समय में आप अपना घर का चिंतन कम हो छोड़ देते, ज़्यादा विचार नहीं करते। मुंबई में जो सुना था उस समय ये आपको ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान हो गया, किंतु कुछ घर का भी चिंतन ज़्यादा हो रहा था, और वहाँ से आप उसको प्रत्यक्ष करने के लिए निवृत्त हो गए, वहाँ से चल पड़े, तो हरिद्वार में भी आ गए, आपको आनंद अधिक हो गया। क्यों? अभी मुझे केदारनाथ पहुंचना है, वहाँ दर्शन करना है, भगवान को जल चढ़ाना है। अभी यहाँ आनंद अधिक हुआ क्या नहीं पहले की अपेक्षा? क्यों? क्योंकि पहले आपका जो संबंध के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा लगाव था वहाँ मुंबई में सुनते समय, यहाँ आने के बाद वहाँ का लगाव कम हो गया, इधर का लगाव ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आनंद ज़्यादा हो गया। यहाँ से आप बस में पकड़ के गौरी कुंड में गए, और वहाँ जाने के बाद और भी आपको आनंद, अरे चलो आप आज यहाँ रात्रि में रुक गए, कल जाके मुझे दर्शन करना है, सुबह सुबह यहाँ से निकलना है, बहुत प्रसन्न आ गए। देखिए, मुंबई में जो सुना था परोक्ष ज्ञान, उसके अपेक्षा हरिद्वार के अपेक्षा गौरी कुंड में आनंद बढ़ते गए, क्योंकि आप अनात्मा विषय से दूर होते जा रहे, आत्मा के तरफ से समीप हो जा रहे, इसलिए आनंद बढ़ते जा रहे हैं। ये परोक्ष ज्ञान का है। और वहाँ से आगे गए आप, चलते 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 गरुड़ छट्टी तक पहुँच गए, और भी आपका आनंद बढ़ गया, अरे यहाँ से अभी 2-4 किलोमीटर है, बहुत आनंद बढ़ गया। उसके बाद आगे जाते हो पुल तक पहुँच गए, दर्शन होने लग गया, थोड़ा थोड़ा बहुत आनंदित हो गया, और भी यहाँ से आपको अपरोक्ष हो गया, दिखने लग गए मंदिर। किंतु भी ये जो दृढ़ अपरोक्ष नहीं हुआ, आपको अपरोक्ष हो गया, दृढ़ नहीं हुआ, मंदिर ही दिख रहा है भी। और उसके बाद आप मंदिर के अंदर प्रवेश हो गया, जल चढ़ा दिया, बहुत वहाँ किया, तभी जाके आपका अपरोक्ष पूर्ण हो गया। ये लोक में, वैसा ही शास्त्र में भी। शास्त्रीय ज्ञान सुना, परोक्ष ज्ञान सुनने के बाद अपरोक्ष के ओर आप जितना जितना समीप में जाएंगे, उतना उतना आपका आनंद बढ़ते जाएगा। इसलिए वहाँ ब्रह्मानंद में कहा दिया है ये 100 गुण आनंद करके। और वहाँ जाके देखा, अपरोक्ष किया, वो जो आनंद है
असीम आनंद है, क्योंकि वहाँ कोई आवरण नहीं है। असत्वपाद हो अभानापाद, दोनों आवरण हट गया, और वो जिज्ञास्यति आपके अंदर, वो आपको प्राप्त हो गया, इसलिए जिज्ञासा समाप्त हो गई। ये है परोक्ष और अपरोक्ष का अंतर है। तो इसलिए जो परोक्ष ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान है, अच्छे प्रकार से षडंग के सहित, उसको कहते हैं श्रोत्रिय। ये श्रोत्रिय का तात्पर्य है। और जो शास्त्र का ज्ञान जानता ही नहीं है, अरे शास्त्र का ज्ञान दूर बात है, वेद के 6 अंग कौन है ये भी पता नहीं, ऐसे लोग भी। तो वो यदि श्रोत्रिय लगाए तो उसका भूषण ने तो और क्या है। श्रोत्रिय शब्द का अर्थ ही नहीं जानते हैं, वो भी श्रोत्रिय लगाए तो क्या कहे, तो आप ही समझ लीजिए। तो कहिए श्रोत्रिय का मतलब है जिसने षडंग के सहित वेद का अध्ययन किया, वेदांत का अध्ययन किया, शास्त्र का अच्छा अध्ययन, वो श्रोत्रिय हो गया। यदि संक्षेप से कहना हो तो दृढ़ परोक्ष ज्ञान उसको हुआ है, दृढ़ परोक्ष। क्योंकि परोक्ष में भी अंतर है, अभी बताया था, वो श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है अपरोक्ष। असत्वापाद आवरण हटा देता है, वो श्रोत्रिय हो गया। अभानापाद आवरण को हटा दिया है, वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। तो ब्रह्मनिष्ठ में दोनों निवृत्त हो गया, क्योंकि श्रोत्रिय होने के बाद ही ब्रह्मनिष्ठ होते, तो इसलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते। ब्रह्म में नितराम स्थास्यति, हर समय में। स्थित प्रज्ञ, गीता में कहा दिया स्थित प्रज्ञा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति, उसी का नाम है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मलीन भी कहिए, किंतु ब्रह्मलीन कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एक रूढ़ी में आ गए ना, ब्रह्मलीन हो गए हो। ब्रह्मलीन का मतलब मृत्यु को, जो शरीर त्याग देते ना, उसको ब्रह्मलीन कहते। गलत नहीं है, ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गए एक ही, किंतु कुछ शब्द ऐसा अच्छे नहीं लगते। ब्रह्मनिष्ठ अच्छा लगता है, ब्रह्मलीन इतना अच्छा नहीं लगता है। ब्रह्मलीन का मतलब सदा ब्रह्म में लीन रहता है, गलत नहीं है, किंतु ये लोक में एक हो गया ना वो, अरे वो महात्मा ब्रह्मलीन हो गया, जो मर गया उसको ब्रह्मलीन कहते, इसलिए अच्छा नहीं मानते। शब्द का एक मर्यादा होती है, खराब तो नहीं है, किंतु मर्यादा को लेके वो ब्रह्मन। ये कोई जीवित व्यक्ति है, कहिए ये श्रोत्रिय ब्रह्मलीन महाराज जी है, कैसा लगेगा। ऋषिकेश में एक बार हुआ था, कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई आ गए थे दिल्ली से भगत, वो श्रद्धालु थे, तो बोलते हैं मंच में विराजमान श्रोत्रिय ब्रह्मलीन महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सारे हंस पड़े। अरे उनकी भाव ऐसा नहीं था। श्रोत्रिय ब्रह्मलीन बोल तो ब्रह्म में लीन रहने ले, सदा तल्लीन रहने, वो अर्थ था, किंतु लोक नाम से क्या रहे, वो ब्रह्मलीन हो गए, ये अर्थ होता है। इसलिए वहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मलीन नहीं कहते, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते। शब्द का मर्यादा को देखते हुए, शब्द अर्थ खराब नहीं है, किंतु लोक की मर्यादा देखते हुए। ठीक है, कोई शब्द खराब नहीं है, ये याद रखिए। कोई शब्द गलत नहीं है, वो शब्द आप प्रयोग कर रहे कहाँ, उससे गलत होता है। अच्छा, कुत्ता है, उसको कुत्ता कहना गलत है क्या? कुत्ता जा रहे कहेंगे क्या, वहाँ भगवान जा रहे, क्या कहेंगे? कुत्ता ही कहेंगे ना। कुत्ते को कुत्ता खाना गलत है क्या? गधे को गधा खाना गलत है क्या? नहीं, कभी गलत नहीं। दुष्ट को दुष्ट खाना गलत है क्या? नहीं। हाँ, तो गलत क्या है? बोले गलत शब्द है वो, उनने गलत शब्द प्रयोग किया।
अरे शब्द गलत नहीं है, तूने जो प्रयोग किया वो गलत है। शब्द कोई गलत नहीं है, शब्द तो अनादि है, वो गलत कैसा हो सकता है? वो जो शब्द आपने जो प्रयोग किया वो गलत है। ये कैसा? जैसे कोई गुरु है अथवा कोई पिता है, और वो आपने यदि गुस्से से पिता को या गुरु को, तुम कुत्ते हो, अब ये शब्द गलत हो गया। शब्द गलत नहीं, तूने वो जो शब्द जहाँ प्रयोग करना था वहाँ ना करते हुए जहाँ प्रयोग नहीं करने योग्य वहाँ प्रयोग कर रहे, ये गलत है। तो कुत्ते को कुत्ता कहने से गलत नहीं है, गधे को गधा कहने से गलत नहीं है। जो पूजनीय है गुरु है, माता पिता है, उनको गधा कहने से गलत है। शब्द गलत नहीं, शब्द प्रयोग करने वाला गलत है। तो इसलिए जो परोक्ष ज्ञानी है उसको कहते हैं श्रोत्रिय, और वो अनुभव में आ जाता है, अपरोक्ष हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ। तो इसलिए हम बता रहे हैं महाशालबिते महाश्रोत्रिय, और महाश्रोत्रिय थे। अच्छा, श्रोत्रिय कहने से काम चल जाते थे, महाश्रोत्रिय क्यों? महाश्रोत्रिय इसलिए है, वेद का ज्ञान भी था, मतलब सभी वेदों का ज्ञान था, जितना भी वेद पढ़ना था, अपनी शाखा तो पढ़ी थी, उससे अतिरिक्त भी और शास्त्र का भी ज्ञान था, इसलिए महाश्रोत्रिय। अथवा केवल शास्त्र का ज्ञान ही इतना ही नहीं था, और उपासना आदि का ज्ञान भी था, उसके अनुसार चल रहे थे, उपासना में तत्परक थे, इसलिए महाश्रोत्रिय। ऐसे जो महाशाला महाश्रोत्रियों ने आहू ये कहा था, क्या? जो त्रिवित करण को जानने वाले इन आचार्यों ने कहा था, क्या कहा? ननो अध्या कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति। अधुना बोल तो, अद्या बोल तो इस समय में, नो बोल तो हमारे कुल में, दो आए, एक नो बोल तो हमारे, एक निषेधार्थ में। यही व्याकरण का विशेषता है। नो बोल तो नस है षष्ठी का, षष्ठी में नस आदेश होता है, नस में जो विसर्ग है उसको उत्वा होकर वो बन गया, नो बन गया। नो बोल तो हमारे, हमारे मतलब क्या? हमारे कुल में कोई भी, कोई, तो इसलिए कश्चन अश्रुतम, इस समय में हमारे कुल में कोई बात अश्रुत नहीं है, मतलब वेद आदि के श्रवण नहीं किया हुआ ऐसा नहीं है, जिसने वेद अध्ययन नहीं किया ऐसा नहीं है। श्रुत मतलब जिसने वेद आदि का श्रवण किया है, अश्रुत का मतलब है जिसने शास्त्र का श्रवण नहीं किया है, अश्रुत नहीं है, ना को यहाँ जोड़ना। अमतः, देखिए सुनना अलग बात है, सुन करके छोड़ना नहीं है, उसका अनुसंधान किया, इसलिए अमत भी नहीं है, जो मनन नहीं कर रहे ऐसा भी नहीं है। अथवा अविज्ञातः, और उसको जानता है ऐसा कोई नहीं कह सकेंगे। अर्थात जो त्रिवित करण जानने वाले जो महाग्रस्त और महाश्रोत्रिय आचार्यों ने कहा था, ये बात उद्दालक आरुणि अपने पुत्र को बता रहे हैं। देखो क्या कहा था, अरे हमारे कुल में ना कोई अश्रुतता, वेदादि के श्रवण नहीं किया ऐसी बात नहीं, अमत भी नहीं था, अविज्ञात भी नहीं था, ऐसा कोई भी हमारे नहीं कहेंगे, वो लोगों ने कहा। इसका मतलब त्रिवित करण इतना महत्ता है। ठीक है, त्रिवित करण महत्ता नहीं है, त्रिवित करण के द्वारा कारण को जानना महत्ता है। कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति। अतः इस प्रकार कोई नहीं कह सकेगा, उदाहरिष्यति बोल तो नहीं कहेगा। देखो इतना बड़ा ऋषि है, उसके घर में ऐसा वेद को अध्ययन नहीं किया ऐसा व्यक्ति है, ऐसा नहीं कह सकेगा, ये बोल रहे।
अश्रुतम अविज्ञातमिति न उदरिष्यति ही येभ्यो विदान चक्रु। इन अग्नि आदि के दृष्टांत द्वारा ये सब कुछ जानते थे। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं कह सकेंगे? हमारे कुल में कोई अश्रुत नहीं, अमत नहीं है, अभिज्ञात नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकेंगे। क्यों? क्योंकि अग्नि आदि जो त्रिविध करण हैं, जैसा अग्नि आदि में जो तीन तीन विद्यमान है, उसके द्वारा उसका जो कारण है उसको अच्छे प्रकार से वो लोग जानते थे, सब कुछ जानते थे। इसलिए हमारे कुल में ऐसा कोई है नहीं। ये पूर्वाचार्यों ने कहा दिया था पुत्र, इसका मतलब तू भी त्रिविध करण को जानो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वदरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।